हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब सरकार द्वारा 3 बिलों को रद्द करने के खिलाफ बिल पास करने पर कहा कि उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अमरिंदर ऐसा करके शहीद होना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी सरकार तोड़ दी जाए। उन्होंने कहा कि SYL के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद विधानसभा में बिल पास करके सारे समझौते रद्द कर दिए गए थे, जिसके खिलाफ मामला न्यायालय में गया था और तब न्यायालय ने सरकार के इस फैसले की निंदा की थी। अच्छी कार्रवाई हरियाणा सरकार ने की। अब की बार हम 8.5 लाख टन पराली जो है वो खरीद रहे हैं। 8.5 लाख टन पराली खरीद रहे हैं। और अभी आपने आसपास देखा भी होगा, कुछ मशीनें लगी जो उसके एक गट्ठर बांध के छोड़ रही, और वो आज सप्लाई भी रही है। सरकार उसके लिए खर्च भी कर रही है और आने वाले टाइम में और भी सुविधाएं। अभी पूसा ने एक रिसर्च करी कि एक ऐसा कैप्सूल उन्होंने तैयार किया, उसको हम छिड़काव कर देंगे तो 25 दिन में वो पराली जो है वो खाद में बन जाएगी। लेकिन अभी वो रिसर्च है और मैंने बात भी की थी, माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी मैंने, और जो हमारे CS है देवेंद्र सिंह जी, उनसे बात की थी। तो अगली बार हम उसको भी उपलब्ध कराएंगे किसानों को जो उसको छिड़कना चाहते हैं वो भी छिड़क लें, और भी जो फैसिलिटी है वो हम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा किसानों से भी अनुरोध है कि ये प्रदूषण जो है ना जी, ये प्रदूषण दूसरे लोगों को बाद में नुकसान पहुँचाएगा। सबसे पहले मुझे नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि मेरे गाँव में है तो वो तो मेरे और मेरे बच्चों को पहले नुकसान करेगा, बाद में दूसरे लोगों को नुकसान करेगा। तो ये हमें होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा, मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि किसानों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हालांकि हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जहाँ 2018 में हमारे यहाँ 1000 से ज़्यादा केस थे, तो पिछली बार 600 कुछ केस थे। और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी बात बहुत ज़्यादा कमी आएगी उसमें, प्रदूषण में, और प्रदूषण में भी कमी आएगी, और जो पराली जलाने वाली मामला है इसमें कमी आएगी। लोग जागरूक होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई भी पराली जलाने का काम करेगा। सर, अब जैसे ही बिल पास किया उसके बाद कहा उसने मेरी सरकार तोड़ दो, यानी कि इसका मतलब साफ है वो शहीद होना चाहता है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता इसको। जब SYL पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो इसने उसके खिलाफ एक जो बिल पास कर दिया। उसने कहा कि जो अब से पहले सारे समझौते, तो वो सारे समझौते हम निरस्त करते हैं, और उसी के खिलाफ हमने 6 जो BJP के विधायक थे हमने इस्तीफा दिया था। वो इस्तीफा इसीलिए दिया था कि इस तरीके के निर्णय कोई भी सरकार लेगी तो देश में तो व्यवस्था फैल जाएगी। और वो केस बाद में कोर्ट में गया था, और कोर्ट ने सरकार की, इनकी सरकार की और इस सरकार का जो निर्णय था उसकी निंदा की थी। तो अगर कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करती है तो मैं मानता हूं राष्ट्र विरोधी है, 100% राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि वो अपने स्वार्थों के लिए देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आपका राइट ही नहीं है ये कानून बदलने का, क्योंकि सेंटर का राइट है और सेंटर ने ही कानून बनाया है, और आप केवल और केवल बकाने के लिए बात कर रहे हैं। हम एक बात कहते हैं कि अगर आपके पास कोई तर्क है ना तो पार्टी लेवल पे आओ ना। हम कह रहे हैं कि एक तरफ BJP का आदमी बैठेगा, एक तरफ किसान यूनियन बैठो, एक तरफ कांग्रेस बैठो, करो डिस्कशन बैठ के सारे देश के सामने, बताओ आपको क्या कमी है बिल में। बिल में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये हर चीज की बुराई करने पे लगे। और आपने देखा कि जो अच्छे भी योजना ले गए, हमने कहा कि पराली नहीं जलानी चाहिए, तो ये उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि जहाँ पानी बहुत गहरा चला गया वहाँ धान ना लगा के वहाँ दूसरी फसल बोई जानी चाहिए, सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। तो उसमें मैं समझता हूँ सरकार का क्या स्वार्थ था, या मनोहर लाल जी का क्या स्वार्थ था। मनोहर लाल जी तो यही चाहते थे कि वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा ऐसा ऐसा, और ठीक रहना चाहिए, भविष्य के लिए ठीक रहे, लेकिन उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। अब कहीं CAA के बारे में आप देख लो किस प्रकार से गलतफहमी पैदा करने की कि भाई CAA एक ऐसा कानून है जिसमें मुसलमानों की जो है मताधिकार समाप्त हो जाएगा। वहाँ कोई किसी की जो नागरिकता थी वो समाप्त करने का कानून था ही नहीं, वो तो केवल उनको नागरिकता देने का कानून था कुछ लोगों को। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं कांग्रेस कर रही। कांग्रेस ऐसे काम करती रहती है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रों के हितों से कोई लेना देना है, और ना ही इस बात की उन्हें कोई चिंता है कि इसके कारण कितनी अव्यवस्था फैलेगी। इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। निश्चित तौर से आज जिस प्रकार का प्रयास देश के लोगों ने किया, और कोरोना के बचाव के लिए भी जिस प्रकार का सहयोग दिया, सब ने मिल के उसका मुकाबला किया, तो उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हम सब मिल के करेंगे क्योंकि देश का काम है, तो आने वाले टाइम में भी हम सब मिल के इसी प्रकार देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। मैं सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई।
तो जितने भी लोग हैं सभी के बिहार में जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है, और निश्चित तौर से मैंने भी जितना टीवी पे देखा जिस प्रकार मोदी जी के प्रति वहाँ पूरा क्रेज है और जिस प्रकार से गठबंधन ने वहाँ पे काम किए, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। फिर जैसे हरियाणा के आप स्टार प्रचारक हैं, आप बड़ौदा कब जा रहे हैं और कौन से तो गोले लेके जा रहे हैं जो आप दागोगे? देखिए घोड़े तो क्या थे, मैंने तो कल जाना था लेकिन कल दशहरा होने की वजह से मैंने कल का स्थगित किया, लेकिन सोमवार को मैं सुबह यहाँ से निकलूँगा और लगातार वहीं पर रहूँगा। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से ये सारा का सारा इन्होंने झूठा ड्रामा कर रखा ना 3 बिलों के बारे में जो रखा, तो निश्चित तौर से मैं लोगों के सामने रखेंगे कि तीनों बिल जो हैं वो किसान के हित के बिल हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो पहले परिस्थितियाँ थी जैसी थी वैसी की वैसी है, ना तो MSP बदला ना मंडी बदली। तो जो कुछ भी उस बिलों में आया वो तो देने के लिए आया, कुछ ना कुछ चीज़ दी गई, लिया कुछ भी नहीं गया। लेकिन जिस प्रकार का एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वैसे तो कांग्रेस इस प्रकार का पहले से शुरू से ही करती है, और जिस प्रकार से किसान यूनियन जो है, किसान यूनियन ने भी इसी प्रकार का काम किया। किसान मैं नहीं समझता कि आज तक कोई अच्छा आंदोलन किसान यूनियन ने कभी चलाया हो, इस प्रकार का कोई रहा नहीं है। तो उन्होंने भी बकाने का काम किया और बचौलियों के लिए लड़ाई लड़ रही। तो ये सारी बातें हम लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। जो सरकार डेवलपमेंट जो सरकार ने कराई पिछले 6 साल में, और जिस प्रकार का काम हमने किया, और जिस प्रकार का भेदभाव पूर्व की सरकार ने, जो हुड्डा साहब की सरकार है जो कहता है कि भाई ये मेरी बाई आँख है, मेरा हल्का मेरी दाई आँख है, क्योंकि मेरे साथ का हल्का है तो ये मेरी बाई आँख है, और मेरे लिए इनमें कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए एक जैसे हैं। लेकिन डेवलपमेंट की तो बात छोड़ दो, जो जमीन एक्वायर हुई उसमें भी 3 गुना का फर्क होगा मेरा ख्याल में। मतलब वहाँ का रेट कुछ है 70-75 लाख रुपए रेट है, और वहाँ का 26-27 लाख रुपए का रेट है। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा भेदभाव उनके साथ किया जा रहा। और जहाँ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बार बार किसी के कंधे पे हाथ के दरगाह नहीं तो मेरा भाई है, तो मेरा फलाना है, तो मेरा फलाना है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ौदा की जनता इस बात को महसूस कर रही है, और हम उनको ये बात उनके ध्यान दिलाएंगे कि देखो अब सरकार है और आने वाले 4 साल तक सरकार यही सरकार चलने वाली है। तो निश्चित तौर से जो डेवलपमेंट के काम हैं उन्हें हम बहुत तेज़ी के साथ हमने किए भी हैं, और आपका जो बकाया हम तेज़ी से करेंगे। अब हुड्डा साहब कह रहे कि भाई हम तो अगर एक ये सीट जीत गए तो सरकार बदल जाएगी। हुड्डा साहब वो कांग्रेस की सरकार आई रहती उस टाइम, कांग्रेस ने कभी किसी की सरकार चलने नहीं दी। अगर आप देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने से पहले कांग्रेस ने कभी किसी की सरकार नहीं चलने दी, केवल कम्युनिस्टों की सरकार चली। विपक्ष अगर किसी को कहेंगे, और कम्युनिस्ट तो विपक्ष था ही नहीं, कम्युनिस्ट तो कांग्रेस के साथ होता था, तो केवल कम्युनिस्टों की सरकार चली। आप गूगल पे रिसर्च करके देख लो, कोई सरकार नहीं ऐसी है हिंदुस्तान में जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनने के बाद ही जो विपक्ष की सरकार थी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करना शुरू किया। और वो एक टाइम था जब कांग्रेस का सिक्का था, कांग्रेस नाम की चीज ही खत्म हुई देश में। कहाँ है कांग्रेस? 40 सीटों वाली कांग्रेस है, कुछ भी कांग्रेस का बच्चा नहीं। और आज भी अगर उठा के ख्वाब देख रहे आगे एक सीट, ये सीट ही नहीं के पास थी, पहले ही नहीं के पास थी। तो निश्चित तौर से जनता को इस बात का पता कि झूठ भगाने का काम कर रहे हैं, एक सीट से बड़ा भारी वो कर देंगे। ये पहले अपने आप तो इकट्ठे हो दो, ये तो अपने आप नहीं इकट्ठे होते, बाकी को तो क्या इकट्ठा कर देंगे। तो इनका कुछ नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ इनका कोई लेना देना नहीं। अब बार बार कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ की खरीद, इस चीज़ की, मैं दावे के साथ कह रहा ना, पेपर लेके आओ ना सामने। आपने कितना बाजरा खरीदा, हमने कितना बाजरा खरीदा, टेबल पे आ जाओ। आपने कितना धान खरीदा, हमने कितना धान खरीदा। आपने कितनी गेहूँ खरीदी, हमने कितनी गेहूँ खरीदी। आपने कितनी मूंग खरीदी, हमने कितनी मूंग खरीदी। आपने कितनी कपास खरीदी, हमने कितनी कपास खरीदी। आपने कितना मौजा दिया, हमने कितना मौजा दिया। किसी भी चीज़ पे हुड्डा साहब हमारे साथ डिस्कशन करो। अब हुड्डा साहब कहेंगे भी हमारे टाइम में तो 5,000 रुपये क्विंटल के धान बिक गया था, तो हुड्डा ने बेचा था, तो मार्केट का रेट था। अब इन्होंने कहा कि हुड्डा तेरे राज में जीरी चढ़ गई जहाज में, तो अगले साल उतर गई, फिर कितने तारीख थी, अगले साल पिट गई। तो फिर पहले 1 साल अच्छे रेट बिकी, अगले साल उसका रेट डाउन है गया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हुड्डा ना रेट देने वाला था ना कम करने वाला था। हम केवल MSP देने वाले हैं। MSP भी हम दे सकते हैं, चाहे वो फिर हुड्डा कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। जो ये रेट बढ़ते घटते हैं जैसे बासमती के, दूसरे, वो तो मार्केट का रेट है, कभी बढ़ जाता है कभी।